दोस्तों सीलिंग फैन में जब कट-कट की आवाज़ आने लगती है या चूँ-चूँ की आवाज़ आने लगती है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी क्या वजह होती है और ये क्यों आती है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये जानिए कि इसको कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो ये ज़्यादातर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अक्सर सीलिंग फैन में ये आ जाती है। तो इसमें बिना बेरिंग बदले भी आप इसको ठीक कर सकते हैं और चाहे तो इसका जो बेरिंग ख़राब हो जाता है उसको भी बदल कर ठीक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी आवाज़ इसमें किस तरह की आ रही है। तो देखिए सीलिंग फैन को जब हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ बल्ब गीला होता है, यानी इसका मतलब यह है कि इसकी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके है और इसमें दूसरी ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मोटर जाम भी हो जाती है और जब चलती है तो ये खट-खट की आवाज़ करती है और चूँ-चूँ की आवाज़ भी ये करती है। तो चलिए अब इसके जो कैपेसिटर के वायर हैं उसको खोल लेते हैं और सबसे पहले इसकी मोटर को चेक करते हैं। देखिए यहाँ तो इसके चारों वायर को हम चेक करेंगे, 2 कॉमन के बने हुए हैं और 2 रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। देखिए ये भी इसका सर्किट सही दिखा रहा है और दूसरे वाले वायर को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये भी इसका सर्किट बिल्कुल सही से काम कर रहा है और बॉडी भी बिल्कुल अर्थ नहीं है। तो ये बिल्कुल इसकी जो मोटर है ये बिल्कुल ओके है, यानी मोटर में किसी तरह की कोई भी कमी इसमें नहीं है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के साथ-साथ ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है जिसमें जो जो सामान इसमें यूज़ करने के लिए मैं ख़रीदता हूँ उसको किस तरह से ख़रीदते हैं या बाय करते हैं, इसकी मैंने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई सामान ख़रीदना है तो बाय बटन पर टैप कर सकते हैं और वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अब देखिए अपने सीलिंग फैन पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए इसकी जो मोटर है ये बिल्कुल फ्रेश है, यानी किसी भी तरह की कोई कमी इसकी मोटर में यानी यहाँ पर नहीं है। तो अब इसमें क्या कमी होती है देखिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ये बेरिंग है देखिए ये इसी नंबर का बेरिंग है जो अंदर लगा हुआ है नीचे वाली बॉडी में, और जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी इसके अंदर पिले आ चुकी है, यानी जो इसकी शीट है ये जो बेरिंग की शीट है ये बिल्कुल ज़्यादा कट चुकी है जिसकी वजह से इसमें बेरिंग लूज़ होता है। अब जब ये बेरिंग इसमें लूज़ हो जाता है तो देखिए इस रिंग से ये स्टेटर टकराने लगता है। देखिए जब स्टेटर रिंग घूमता है तो ये स्टेटर के साथ में लगकर चलने लगता है जिससे चूं-चूं की और कट-कट की आवाज़ आती है। तो यही इसकी मेन प्रॉब्लम है जिससे कि जब ये बेरिंग की सीट कट जाती है तो वहाँ ये स्टेटर और रिंग एक दूसरे से टकरा कर चलने लगते हैं, तो इससे खसर-खसर, चूं-चूं और कट-कट की आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती है। और इसी रीज़न से ज़्यादातर जो सीलिंग फ़ैन होते हैं वो जल भी जाते हैं। अब देखिए इसका जो नीचे वाला कवर है देखिए ये निकल चुका है। अब ऊपर वाला जो कवर है ये निकालने के लिए मेरे पास ये एक पुलर है जिससे कि मैं बहुत ही आसानी के साथ में इस कवर को हटा लेता हूँ यहाँ से, और ना ही किसी तरह कोई इसका पेपर ख़राब होता है और ना ही किसी कॉइल को कोई नुकसान पहुँचता है। तो यानी बिना ठोके-पीटी किए ही ये बहुत ही आसानी के साथ में इसका जो ऊपर वाला कवर है ये बहुत आसानी के साथ में इस पुलर से मैं निकाल लेता हूँ। अगर इस पुलर को भी आपको परचेज़ करना है तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में ये पुलर इस ऊपर वाले कवर को बहुत ही आसानी के साथ में निकाल देता है। ना ही किसी तरह का इसमें कोई नुकसान होता है और ना ही हमें किसी हैमर का यूज़ करना होता है। अब देखिए इसको इसका जो ये कवर है ये हम ऊपर की ओर उठा लेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर से भी ये बिल्कुल मोटर बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि साफ़-सुथरी है, किसी तरह की इसमें कोई भी कमी यहाँ पर अभी नहीं आई है। अब देखिए ये जो बेरिंग है ऊपर वाला ये बिल्कुल ओके है, यानी इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और यहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें ग्रीस इसके अंदर लगा सकते हैं, जबकि बेरिंग बिल्कुल ठीक है, यानी किसी तरह की इसमें कोई पिलेगी नहीं है और किसी तरह की कोई इसमें आवाज़ भी नहीं आएगी। चाहे तो इसमें यहाँ पर आप ग्रीस भर सकते हैं। और देखिए इसकी जो सीट होती है उसको भी हम चेक कर लेते हैं, यानी इसको बेरिंग को हम उठाकर देख लेते हैं इस तरह से। अगर ये लूज़ होता है तो ये ऊपर की ओर अपना आप ही उठकर आ जाता है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है इसलिए यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर जो इसका सूखा हुआ ग्रीस है देखिए ये निकाल देना है स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से, क्योंकि ये सूखा हुआ जो ग्रीस होता है ये बिल्कुल अंदर हार्ड हो जाता है और जब हम इसको चलाते हैं तो ये जाम भी हो जाता चलता है बेरिंग, और ये आवाज़ें भी करता है। तो इसलिए जो उसका सूखा हुआ ग्रीस है उसको अंदर से हमें निकाल देना है और उसके बाद इसके अंदर
नया ग्रीस फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ से हमने इसका जो पुराना ग्रीस था सूखा हुआ उसको हमने रिमूव कर दिया है, यानी बाहर कर दिया है। और उसके बाद अब हमें अपना नया ग्रीस ले लेना है और उसको इसके अंदर जितना इसके अंदर भरा जाता है उसको यहाँ भर देना होता है। तो देखिए क्योंकि इसका ये बैरिंग बिल्कुल ठीक है तो हमें इसको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसमें सिर्फ हमें इसके अंदर ग्रीस लगाकर छोड़ देना है। तो देखिए इसके अंदर जितना भी ग्रीस आता है उसको हम भर देना है और उसके बाद इसको हमने यहाँ से इसका जो ये काम है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जो काम करना है वो नीचे वाली शाफ्ट में करना है, क्योंकि नीचे वाली शाफ्ट इसकी कटी हुई है जिसकी वजह से ये फैन आवाज़ें निकाल रहा था और जाम भी चल रहा था। देखिए इसका जो ये ऊपर वाला कवर है ये हमें यहाँ पर इसमें लगा देना है, यानी यहाँ का ये काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमें इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल यहाँ से ओके है। तो देखिए इसका हमने कवर लगा लिया और कवर लगाने के बाद अब हम इसको नीचे की ओर दबा देंगे जिससे कि ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। तो यहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको हैमर से भी नीचे की ओर बिठा सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका है। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला कवर बिल्कुल इसका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है ये बहुत ध्यान से समझना है और देखना है। तो ये बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल बैरिंग इसका फ्री हो चुका है और ये ना ही किसी तरह की आवाज़ कर रहा है और ना ही ये जाम चल रहा है। अब देखिए ये जो इसका बैरिंग है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये टूट भी चुका है, यानी इसकी जो जाली है वो टूट चुकी है जिसकी वजह से हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ रहा है, नहीं तो इसी बैरिंग को हम बिना निकाले ही इसको चला सकते थे। तो सबसे पहले इस बैरिंग को हम यहाँ से निकालेंगे और इसकी जगह पर दूसरा वाला नया बैरिंग लगाएंगे, क्योंकि ये फ़ैन की जो शाफ्ट होती है वो कटने की वजह से ये लूज़ चला है और लूज़ चलने की वजह से ये लहरा कर चला है जिससे इसकी जो जाली होती है वो टूट चुकी है। अब अगर हम इस कंडीशन में इसको चलाएंगे तो फ़ैन जाम हो जाएगा और मोटर को भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस बैरिंग को यहाँ से हमें रिमूव कर देना बेहतर है, यानी इसको यहाँ से हटा देना है और उसकी जगह पर एक नया बैरिंग यहाँ पर हमें लगा देना है। अगर इसकी बैरिंग की जाली नहीं टूटती तो हमें इस बैरिंग को बदलने की ज़रूरत नहीं थी और ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करता। और देखिए ये इसमें नया वाला बैरिंग भी यहाँ पर लूज़ हो रहा है, तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए ये हमें एक इस तरह की जो एक रेती होती है, देखिए इसे आप सैंड बार भी कह सकते हैं और चाहे तो उसको फाइल भी कह सकते हैं, यानी फाइल भी इसका नाम होता है और सैंड बार भी इसका नाम होता है। तो इसे देखिए इस शाफ्ट के ऊपर इस तरह से इससे चोट मारेंगे तो ये इसकी जो शाफ्ट होती है ये ऊपर की ओर उठने लगती है और ये इससे मोटी हो जाती है जिससे कि जो लूजिंग होती है वो ये कवर कर लेती है। अब देखिए चारों तरफ से इसको बिल्कुल इसी तरह से मारते जाएंगे और इसको ऊपर की ओर ये उठती जाएगी। अब देखिए जब ये चारों तरफ से कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए अब जब हम इसकी बैरिंग रख कर देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर टाइट जाएगा। अब इसको और अच्छा और मजबूत करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर इसमें एलपीवी भर देनी है जिससे कि जो यहाँ पर जहाँ पर ये गहरी हुई है, जहाँ हमने फाइल को मारा है और वहाँ ये गहरी हुई है तो ये जगह उससे फिल हो जाएगी, यानी अब ये जल्दी से यहाँ से ख़राब नहीं होगी। अगर हम बिना एलपी यूज़ के इसमें बैरिंग लगा देते तो ये बैरिंग जब हम इसको अंदर ठोकते तो ये इसके फिर से प्लेन हो जाती। इसलिए जो जगह इसमें रेती ने बनाई है या फाइल ने बनाई है उसमें ये इसको अच्छे से फिल कर देगी और इसको मोटा ही रखेगी। अब इसके बाद देखिए एलपी लगाने के बाद इसको आप हाथ से भी इस तरह से थोड़ा सा प्लेन कर सकते हैं जिससे कि इसके जो अंदर ये ग्रुप बन गए हैं ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और इससे एलपी भी बिल्कुल अच्छे से जल्दी से सूख जाती है। तो अब देखिए ये बिल्कुल सूख चुकी है और अब हम इसके अंदर स्प्रिंग रखेंगे और स्प्रिंग रखने के बाद जो बैरिंग है देखिए उसको हम यहाँ पर भी रख सकते हैं और चाहे तो नीचे वाले कवर में भी इसको अच्छे से रख कर ठोक सकते हैं। तो चलिए इसे नीचे वाले कवर में रख लेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर देखिए इस तरह से हैमर से अच्छे से चोट मारने के बाद इसको यहाँ बैठा दिया जाता है। अब देखिए बैरिंग सेट हो चुका है, अब हम इसको इसकी जो बॉडी है उसको उसके अंदर फिट करेंगे। तो देखिए इसके दोनों बोल्ट आमने सामने के जो होल होते हैं उनको इस तरह से रखने के बाद यहाँ इसको इस तरह से दाब देते हैं जिससे कि जो इसके
3 बोल्ट हैं वो आसानी से इन होल के अंदर आ जाएंगे और ये अच्छे से टाइट कर देना है। तीनों बोल्ट को धीरे धीरे टाइट करना है, यानी किसी भी एक बोल्ट को हमें फुल टाइट नहीं करना है। पहले एक बोल्ट को टाइट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर पहले वाले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इसी तरह से हमें इसके धीरे धीरे तीनों बोल्ट को टाइट कर देना है। अगर हमने एक ही बोल्ट को इसके अच्छे से टाइट कर दिया तो इसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी और ये फ्री नहीं होगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके तीनों बोल्ट को हमें थोड़ा थोड़ा बार बार टाइट कर देना है। तो अब देखिए इसकी जो सेटिंग है वो बहुत अच्छे से आ चुकी है। और अब हम इसका जो ये कैपेसिटर है इसको भी यहाँ पर देखिए अपने सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे कि इसमें कितनी एमएफडी आ रही है। तो देखिए इसमें लगाने पर देखिए ये हमारा बल्ब 2.5 एमएफडी इसके अंदर दिखा रहा है, यानी ये 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर अभी बचा हुआ है। हालांकि ये 3.25 एमएफडी का कैपेसिटर है, लेकिन ये घटते घटते अब 2.5 एमएफडी के लगभग इसमें वैल्यू दिखाई दे रही है। तो चलिए 2.5 एमएफडी का जो वैल्यू है वो अच्छे से इसमें काम कर जाएगी। तो हमें इसी कैपेसिटर को इसमें लगा देना है, क्योंकि ये नए मॉडल का सीलिंग फैन है और इसमें 3.25 एमएफडी का कैपेसिटर नहीं लगा सकते। तो इसलिए 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर भी इस पर लगाया जाएगा। तो उसकी जो एमएफडी की जो कैपेसिटर की एमएफडी है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हम इसके जो ये कनेक्शन है ये करेंगे। तो देखिए कनेक्शन इसके ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें कैपेसिटर के 2 वायर इसके साथ में अटैच कर देना है। और देखिए जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक वाले वायर पर सीधा चल जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पर ये रनिंग बनाया हुआ है और जो रेड वाला वायर है ये स्टार्टिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ हमें जो सप्लाई देनी है वो कॉमन पर और ब्लैक वाले पर देनी है, जिससे कि ये बिल्कुल सीधा चलेगा, यानी क्लॉकवाइज चलेगा। तो जब मैंने फैन को खोला था तो वहाँ पर मैंने ये देख लिया था कि इसकी जो रनिंग है वो कौन से वायर से बनाई गई है। तो इसलिए मुझे पता है कि इसमें ब्लैक वाले वायर से ही इसमें कनेक्शन इसके सीधे होंगे और ये क्लॉकवाइज चलेगा। तो देखिए इस रेड वाले पर ये उल्टा चलेगा और ब्लैक वाले वायर पर लगाने के बाद ये बिल्कुल देखिए सीधा चलेगा। तो ये देखिए ये ब्लैक वाले पर बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो अब हम इसका जो प्लग है वो यहाँ से निकाल लेंगे और अब इसके कनेक्शन यहाँ हाथ से करेंगे। देखिए इस तरह से ध्यान रहे, चलती हुई लाइन में आपको हाथ से कनेक्शन नहीं करने हैं, सिर्फ प्लग निकाल लेने के बाद ही आप इसको हाथ से कनेक्ट करेंगे, नहीं तो आपके शॉक लग सकता है। तो देखिए इसके कनेक्शन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर पर उठाएंगे, यानी हैंग करेंगे और उसके बाद इसको जैसे ही सप्लाई देंगे तो ये देखिए बिना रुके और बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी चूचों को, बिना किसी कट कट के ये फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अब इसमें किसी भी तरह की कोई चू चू या कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फैन में चू चू की आवाज़ और कट कट की आवाज़ क्यों होती है ये अच्छी तरह जान लिया है और इसको इसका सॉल्यूशन भी समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उसको देख पाएंगे। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल एनजीआर टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।